बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 8 to 10। सो स्टार्ट करते हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लें, हमें क्या दिया हुआ है। वेरीफाई दैट एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये आइडेंटिटी हमने प्रूव करवानी है। 4 पार्ट है इसके, हर फंक्शन आपको दे दिया गया। फर्स्ट पार्ट में अब जो आपको फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 6, इसको हम लेट करेंगे वाई के इक्वल। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ठीक हो गया। हमने ये वाली चीज़ जो है ना ये लेट कर लेनी है इस तरह से। ये जब हमने लेट कर लिया तो फिर इससे हम क्या करेंगे, ये सॉरी एफ ऑफ एक्स हम लेट करते हैं और फिर ये क्या बन जाएगा, अगर हम एफ को इस साइड पे ले आए तो ये एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से ये आपने हर क्वेश्चन में लेट करना है। हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस करते आए हैं कि जो एफ ऑफ एक्स के इसको वाई के इक्वल लेट करना है। फिर यहाँ से एफ को जब इधर लेके आएंगे तो एफ इनवर्स वाई हो जाएगा, दूसरी साइड पे एक्स रह जाएगा। फिर आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा इसको आपने वाई के इक्वल रख लेना है। ज़ाहिर एफ ऑफ एक्स को हमने लेट वाई किया है ना, तो हमने एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे वाई लिखा और ये वाली वैल्यू लिख ली। और यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो हमने इस तरह से इसको राइट कर लिया। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब ये x इधर से देखें तो किसके इक्वल है, एफ इनवर्स y के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स की प्लेस पे हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे जो कि है एफ इनवर्स y, इस तरह से। ठीक हो गया। अब आपको तो बेसिकली x में आंसर चाहिए था, तो अब हमने क्या करना है, इसको रिप्लेस कर लेना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे रिप्लेस y बाय x के। y को जो है ना हम x से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 6 इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये वाली वैल्यू वाई की प्लेस पे हमने क्या लगा लिया, एक्स लगा लिया। तो ये एफ इनवर्स का फंक्शन जो आपने फाइंड करना था वो आपके पास आ चुका है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी, जो आइडेंटिटी हमें दी गई है ये वाली। सो हम फर्स्ट आइडेंटिटी को लेंगे नाउ। आप यहाँ पे लिखें नाउ। अब फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है आपके पास है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। इस तरह से है ना ये वैल्यू। इसमें ये है कि इसको आप किस तरह से अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो एफ ऑफ एफ इनवर्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि एफ के फंक्शन में आपने एक्स की प्लेस पे इनवर्स लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे ये एफ का फंक्शन है, यहाँ पे आपने एक्स की प्लेस पे एफ इनवर्स लिख देना है, सिंपल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स की प्लेस पे एफ वाले फंक्शन में एक्स की प्लेस पे इनवर्स लिखेंगे। ठीक हो गया। तो ये एफ बाहर है ना, तो इसलिए फिर हम इसमें ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स की प्लेस पे हमने लिखना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ इनवर्स -6। अब एफ इनवर्स की वैल्यू ये वाली आपके पास आई हुई है, तो उसकी प्लेस पे हम लिख देंगे उसकी वैल्यूज जो कि है एक्स प्लस 6, ये वाला लिखा है इसकी प्लेस पे, और ये -6 एज इट इज़। तो ये यहाँ से कैंसल आउट, तो ये आ जाएगा एक्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। यहाँ पे आप इस तरह से राइट कर लें। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो सेकंड आइडेंटिटी है उसको लिखेंगे, तो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं एंड। अब सेकंड आइडेंटिटी आपको दी गई है एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। अब इसको अगर हम शॉर्ट करके लिखें तो एफ इनवर्स एफ लिखेंगे कि आपके पास जो इनवर्स का फंक्शन दिया गया है ये वाला, इसमें एक्स की प्लेस पे आपने एफ लगा देना है। ये वाला फंक्शन है इनवर्स का, इसमें आपने x की प्लेस पे क्या पुट करवा देना है, f को। सो यहाँ पे हम x की प्लेस पे लिखेंगे f प्लस 6 इज इक्वल टू f की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है जो कि x माइनस 6। तो अब f की प्लेस पे आप लिख लेंगे x माइनस 6 और ये वाला प्लस 6 आ जाएगा। यहाँ से देखें ये कैंसल आउट ये हो जाएगा x। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लें, कंप्लीट इसको लिख दें एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब ये दोनों आंसर आ चुके हैं। किसके इक्वल लाने थे हमने, एक्स के इक्वल लाने थे, तो आ चुके हैं। सो लास्ट पे आप जो स्टेटमेंट लिखेंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट, सो आप लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड इस तरह से लिख देंगे तो आपका जो पार्ट नंबर 1 है वो यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की जानिब। अब ये हमें पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, इसको भी सेम हमने उसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से हमने प्रीवियस जो पार्ट है उसको सॉल्व किया था। सो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे यहाँ पे लेट y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया, लेट कर लिया। यहाँ से अगर आपने f को इधर लेके आना है तो एफ इनवर्स y इज़ इक्वल टू एक्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। नाउ हम फंक्शन पे चलते हैं जो हमें दिया हुआ है, उसमें अब एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे हम y लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये लगा दिया और ये आ जाएगा 7x माइनस
4 इस तरह से। x की वैल्यू चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज इधर ले आएंगे फर्दर तो 5 + 4 = 7x हो जाएगा। x की वैल्यू चाहिए, 7 को इस साइड पे ले आए तो 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये वैल्यू जी आपके पास आ चुकी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, x की प्लेस पे वैल्यू लिखेंगे जो कि है 4 + y/7 = x की प्लेस पे हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे जो कि है f इनवर्स y। अब हम y को रिप्लेस कर देंगे x से, सो यहाँ पे हम लिखेंगे रिप्लेस y/x। ठीक है जी, y की प्लेस पे x लिखें, x + 4/7 = f इनवर्स x। अब ये इनवर्स का फंक्शन हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं जो आइडेंटिटी हमने प्रूव करवानी है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ जो आइडेंटिटी है वो आपके पास है f इनवर्स x। ठीक है जी, अब इसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो f इनवर्स लिख सकते हैं। अब हमने जो f फंक्शन है, जो आपको फंक्शन दिया गया है f का, उसमें x की प्लेस पे इनवर्स की वैल्यू लगानी है। फंक्शन आपके पास देखिए अब कौन सा फंक्शन है, f वाला फंक्शन, ये वाला आपके पास f वाला फंक्शन है, ये वाला। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है x की प्लेस पे हमने यहाँ पे इनवर्स लगा देना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, x की प्लेस पे f इनवर्स लिख दें, 7x -4 है तो -4 एज इट इज़ आ जाएगा। इक्वल लगाएं, 7 f इनवर्स की वैल्यू लिखें जो कि आई है आपके पास x + 4/7, ये हमने वैल्यू लगाई, -4 आ गया, ये यहाँ से कैंसल आउट। सो x + 4 - 4, इसको इसके साथ कैंसिल कर दें तो x आ जाएगा और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे सकते हैं इस तरह से, f इनवर्स x। ठीक है, अब आपने जो सेकंड आइडेंटिटी है वो लेनी है, तो वो आपके पास जो सेकंड आइडेंटिटी आपको दी गई है वो है f इनवर्स f(x)। जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ x। अब आपके पास जो इनवर्स का फंक्शन है उसमें x की प्लेस पे f लगा देना है। सो हम यहाँ पे x की प्लेस पे f लगाएंगे तो f + 4/7 आ जाएगा। इक्वल लगाएं, f की वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट में दी गई है वो लिखें जो कि है 7x - 4 और ये +4 एज इट इज़ आ जाएगा, ओवर में आ जाएगा 7, यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा आपके पास। सो वैल्यू आ जाएगी 7x/7 = x। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लें। ठीक है, ये कैंसल आउट तो ये आ गई आपके पास वैल्यू। अब हम लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे आप, फ्रॉम 1 and 2 हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो ये हमें पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है। अब हम पार्ट नंबर 3 को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। हमने इसको, वही बात है, सबसे पहले क्या करना है, हम लेट कर लेते हैं इस वैल्यू को। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट y = f(x)। ये हमने लेट किया, तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो f इनवर्स y = x आ जाएगा। नाउ यहाँ पे आप लिखेंगे y = ये वाली वैल्यू एज इट इज़ x - 3/4। अब यहाँ से x की वैल्यू लेनी है, 4 को इधर ले आएँ तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4y = x - 3 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 4y + 3 = x। ठीक हो गया, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4y + 3, x की प्लेस पे जो हमने वैल्यू निकाली है वो लिख देंगे जो कि है f इनवर्स y। अब हम रिप्लेस कर देंगे y को x के साथ। सो यहाँ पे हम लिखेंगे रिप्लेस y/x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, y की प्लेस पे x लिखना है, +3 = f इनवर्स x। ये आपके पास इनवर्स का फंक्शन आ चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं जो आइडेंटिटी हमने प्रूव करवानी है उसको देख लेते हैं। तो देखिए जी, आपके पास जो आइडेंटिटी आपको दी गई है उसमें आपके पास वैल्यू है f इनवर्स x, यही है ना। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम इसको f इनवर्स लिख सकते हैं। मीन आपके पास जो f वाला फंक्शन है ये वाला, इसमें x की प्लेस पे इनवर्स लगा दें। सो हम यहाँ पे लिखेंगे f इनवर्स -3/4। तो अब f इनवर्स की वैल्यू आपके पास ये वाली आई है, तो हम लगा देते हैं इसको 4x + 3 इनवर्स की प्लेस पे लगाया और ये वाला -3 ऐसे ही, और ओवर में आ जाएगा 4। अब यहाँ से देखें ये कैंसल आउट, 4x ओवर यहाँ पे 4 आ गया, ये कटिंग हो गई तो x आ गया आपके पास। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है जो कि आपने फाइंड की है f इनवर्स x। ठीक है जी,
अब हम चलते हैं जो सेकंड आइडेंटिटी आपको दी गई है। अब सेकंड आइडेंटिटी में आपको दिया हुआ है उन्होंने एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं एफ इनवर्स एफ मीन आपके पास जो इनवर्स का फंक्शन आया है इसमें एक्स की प्लेस पे एफ लगा दें। सो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, ठीक है। एक्स की प्लेस पे आप क्या लगा दोगे, एफ। सो आप यहाँ पे एफ लिखेंगे प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3, इस तरह से, ठीक है। 4 लिखें, एफ की वैल्यू क्या है वो लिख लेते हैं जो कि है x माइनस 3/4 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया तो x माइनस 3 प्लस 4 आ गया, 3 आ गया, सॉरी आपके पास यहाँ से ये कैंसिल आउट। सो x आ गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे सकते हैं, ठीक है। ये क्या फाइंड कर रहे हैं, एफ ऑफ एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब लास्ट में स्टेटमेंट वही आप राइट करेंगे फ्रॉम 1 and 2 हैंस प्रूव्ड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड से आपके पास जो चीज़ प्रूव होनी थी वो हो चुकी है प्रूव। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जानिब। सो पार्ट नंबर 4 यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है, इसको भी सेम उसी तरह से हम करेंगे तो ये इंशाल्लाह हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले वही बात हमने करनी है कि इसको लेट कर लेना है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको वैल्यू करेंगे जी, लिखेंगे सॉरी लेट y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x। ये लेट किया, अब यहाँ से अगर आप f को लेके आएँ तो ये एफ इनवर्स y इज़ इक्वल टू x, वही काम है, बार बार करना पड़ रहा है हमें, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे नाउ, इसकी प्लेस पे y लिख देंगे इज इक्वल टू x माइनस 4/x प्लस 2। अब ये सारी वैल्यू इधर ले आएँ, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 4। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये xy प्लस 2y हो जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू x माइनस 4। x वाली वैल्यू एक साइड पे ले आए, दूसरी इधर ले आए तो ये हो जाएगा 2y प्लस 4। इसको इधर ले आए, इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वाई, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे 2y प्लस 4 इज इक्वल टू x कॉमन ले ले, रिमेनिंग आ जाएगा y माइनस 1 माइनस वाई। 1 माइनस वाई को हम इधर लेके आएंगे, 2y प्लस 4/1 माइनस वाई इज इक्वल टू x। ये जी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2y प्लस 4/1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स की प्लेस पे जो हमने वैल्यू ऊपर लिखी हुई है एफ इनवर्स वाई वाली वो लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे रिप्लेस y बाय x, ठीक है जी। y से हम x को रिप्लेस कर देंगे, y से सॉरी कर देंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 4/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स x। तो ये हमारे पास आ चुका है फंक्शन। अब हम चलते हैं आइडेंटिटी जो हमने प्रूव करवानी है। तो आइडेंटिटी आपको दी गई है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। जब हम इसको शॉर्ट में लिखें तो एफ ऑफ एफ इनवर्स लिख सकते हैं, मीन जो एफ वाला फंक्शन है आपके पास ये वाला, इसमें एक्स की प्लेस पे इनवर्स लगा दें, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनवर्स लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एफ इनवर्स माइनस 4 एफ इनवर्स प्लस 2, ठीक है। यही है ना, एक्स की प्लेस पे हमने इनवर्स की वैल्यू पुट करवा दी है। अब हम यहाँ पे इक्वल लिख के एफ इनवर्स की वैल्यू लिख देंगे जो कि है 2x प्लस 4 ओवर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स और यहाँ पे है -4, ठीक है। और डिनोमिनेटर में चलें, यहाँ पे भी वही वैल्यू पुट करेंगे 2x प्लस 4 ओवर 1 माइनस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा +2, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे ना एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू का 1 माइनस एक्स एलसीएम आएगा तो ऊपर वाली वैल्यू 2x प्लस 4 एज इट इज़ ये वाली और -4 इसके साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी जो कि है 1 माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में इसके क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू इसको डिवाइड करके हम यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा के लिख लेते हैं, ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो इसका एलसीएम भी 1 माइनस एक्स आएगा तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1 माइनस एक्स। तो ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी जो कि है 2x प्लस 4 और ये +2 इसके साथ आ रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स, ठीक है। एलसीएम जो ले रहे हैं हम। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया आपने, ओवर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ये आप डिवीजन का साइन लगाएं, इसको सॉल्व कर लें। 2x प्लस 4 प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को x के साथ किया तो -2x ओवर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल, इस इधर से देखें जी ये वैल्यू कटिंग हो जाएगी, 4x 2x ऐड होके 6x ओवर आ जाएगा 1 माइनस एक्स, इधर डिवाइड का साइन लगा लें, यहाँ से कैंसिल आउट, ये 2x से 4 2 6 हो जाएगा, ओवर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, सेकंड की प्लेस चेंज हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये 6 से कैंसिल आउट, सो आंसर आ गया आपके पास x। ये आ गई है जी अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जो कि है वैल्यू आपके पास जिसकी है, क्या हम प्रूव करवा रहे थे, f ऑफ f इनवर्स x। ठीक है, इस आइडेंटिटी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम सेकंड आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे जो कि आपको दी गई है f इनवर्स f ऑफ x। ठीक है जी, ये आपको दी गई है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो f इनवर्स f लिख सकते हैं हम। ठीक है, कि आपके पास जो f का फंक्शन है उसमें आपने x की प्लेस पे ना f लगा देना है। अब f का फंक्शन क्या था, इन्वर्स वाला फंक्शन जो था, x की प्लेस पे यहाँ पे ना आपने f लगाना है। सो यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे इक्वल लगा के 2f प्लस 4 आ जाएगा, ओवर में भी यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस f। ठीक है, ये वाला इन्वर्स का फंक्शन है ना, तो हमने ये इसको लिख दिया है। अब वैल्यू पुट करवा लेते हैं, 2 लिखें, f की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दी गई है वो है आपके पास x माइनस 4 ओवर x प्लस 2, ये लिख दिया, और ये वाला प्लस 4 एज इट इज़। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही 1 माइनस f की प्लेस पे ये वैल्यू लिख देंगे, ये f है ना, उसकी प्लेस पे ये वैल्यू x माइनस 4 ओवर x प्लस 2। इसका भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर वाली वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करवा के लिख लें, 2x माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे ये इसको प्लस 4 लिख के एलसीएम अब हम इसका ले रहे हैं, तो एलसीएम में दायरा इधर x प्लस 2 है, ये आ गया, और यहाँ पे एलसीएम ले लिया आपने जो कि है x प्लस 2। यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा के इसका एलसीएम भी ले लें तो वो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, 1 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x प्लस 2 ही आ जाएगा, और ये वाली माइनस x प्लस 4 हो जाएगा, माइनस की वजह से साइन हमने चेंज कर दिए हैं। ठीक है, अब इक्वल लगाएं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x माइनस 8 प्लस 4x प्लस 8, ओवर में वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2, डिवाइड का साइन ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस x प्लस 4, ओवर में आ जाएगा x प्लस 2। यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 6x ओवर x प्लस 2, मल्टीप्लाई के साइन को मैंने डिवाइड में कन्वर्ट कर लिया, ये 6 बनेगा, ये नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो x प्लस 2 ओवर 6, ये यहाँ से कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सो रिमेनिंग रह जाएगा आपके पास x। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेंगे, और आइडेंटिटी आप कर रहे थे f इनवर्स f ऑफ x की। ठीक हो गया, दोनों का आंसर सेम आ चुका है। सो लास्ट पे क्लोजिंग स्टेटमेंट हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका जो पार्ट नंबर 4 था वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है ना, विदाउट फाइंडिंग इनवर्स फाइंड डोमेन एंड रेंज, आपने इनवर्स फाइंड किए बगैर इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अच्छा, ये सिंपल सा काम है, इसमें जो लीनियर फंक्शन आपको दिया जाएगा उसकी डोमेन और रेंज जो है ना वो रियल नंबर्स ही होते हैं आपके पास। ठीक है, हमेशा आपने उसके क्या लेने होते हैं, रियल नंबर्स ही जो होते हैं ना वो लेनी है। अब आपके पास जो f ऑफ x आपको दिया गया है, आप उसको देखें, ये लीनियर फंक्शन है। ठीक है, लीनियर फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, लीनियर फंक्शन की जो आपके पास शेप होती है ना, शक्ल होती है, वो ax प्लस b में होती है, ये होता है लीनियर फंक्शन। अब देखें ax प्लस b, x की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, यहाँ पे दायरा x की पावर देख लें 1 नहीं है। तो अब आप इसको जो है ना लीनियर फंक्शन को देखना है डोमेन और रेंज। सबसे पहले आपने फंक्शन की निकालनी है, सिंपल फंक्शन की f ऑफ x की, देन आप इनवर्स फंक्शन की निकालेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे डोमेन, ये आसान सी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे डोमेन f ऑफ x। जब भी लीनियर फंक्शन आपको दिया जाए तो इसकी डोमेन और रेंज आपके पास सेम ही होती है, मीन ये रियल नंबर ही होते हैं, और रियल नंबर जो होते हैं वो आपके पास होते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान। ठीक है, ये इंक्लूड होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ये डोमेन है आपके पास। और आपने इसी तरह से रेंज लेनी है,
रेंज भी सेम ही होती है लीनियर फंक्शन की। सो लीनियर फंक्शन की रेंज आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी आपके पास आ जाएंगे रियल नंबर जो कि है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया। ये डोमेन और रेंज लीनियर फंक्शन की जो है वो सेम होती है। लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में जो होगा, ठीक है, ये आपने लिख देना है। अब जो आप इन्वर्स फंक्शन लेते हैं तो वो उलट होता है। मीन जो आपके फंक्शन में रेंज होती है वो इन्वर्स के लिए डोमेन बन जाती है, और जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इन्वर्स के लिए रेंज बन जाती है। ठीक है। सो यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं डोमेन। डोमेन आप किसकी लिखेंगे? इन्वर्स फंक्शन की। इन्वर्स फंक्शन की डोमेन जो है वो इसके वाली जो रेंज है ना वो आएगी। रेंज यही आई है आपके पास, रियल नंबर्स आए हैं और वो क्या आया, ये वाला है। तो आप लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है। और जब आपने इसकी रेंज लिखनी है तो रेंज आप लिखेंगे इन्वर्स फंक्शन की, तो जो इसकी डोमेन है वो होगी, तो आप यहाँ पे वही बात है, रियल नंबर हैं तो वो कहाँ से हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बिटवीन में, यही है आपके पास। तो ये आप इस तरह से लिख देंगे तो ये आपका पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपको सेकंड पार्ट दिया हुआ है, अब इसमें भी लीनियर फंक्शन ही है। ये वाला फंक्शन भी ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में ही दिया हुआ है ना आपको, ये बेसिकली इसी फॉर्म में है। तो इसका भी सेम ऊपर वाले की तरह ही आप काम कर देंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे डोमेन लीनियर फंक्शन जब भी आएगा ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा आपके पास रियल नंबर जो कि है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बिटवीन। ठीक है, दरमियान नहीं बल्कि ये इंक्लूड होगा, ओपन फंक्शन है आपके पास। और यहाँ पे आप इसकी रेंज भी लिख देंगे, रेंज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अब आपने लिखनी है इन्वर्स फंक्शन की डोमेन, बल्कि आप इसकी डोमेन ही लिखें, हाँ जी डोमेन लिखेंगे एफ इन्वर्स एक्स। तो इसकी जो रेंज है वो इसकी डोमेन है, तो वो सेम ही है, तो हम इसको सिंपल लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और इसकी यहाँ पे आप रेंज लिख देंगे, वो भी ज़ाहिर है इसकी सेम ही है, तो एफ ऑफ इन्वर्स यहाँ पे आप लिखेंगे ज़रूर, तो ये आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बिटवीन। बिटवीन नहीं बल्कि इंक्लूड है। तो ये सेकंड पार्ट भी इसी तरह से था। ये बात आपकी तब यूज़ होगी जब फंक्शन लीनियर दिया जाएगा ए एक्स प्लस बी में। तो सिंपल आपने देखे सोचे बगैर देख लेना है कि आपको अगर लीनियर फंक्शन दिया गया है तो उसमें जो वैल्यू आपको दी गई है ना, तो उसकी डोमेन और रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की होगी। ज़ाहिर है जब फंक्शन की वो होगी तो सेम दोनों चीज़ें हो जाएंगी, तो ज़ाहिर है इसकी भी अपोजिट करके भी सेम ही बन जाएंगी ना। तो आपने सिंपल उठा के इसको सिंपल वे में जो है ना वो राइट कर देना होता है इस तरह से। ये है जी लीनियर फंक्शन के लिए। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे आपको फंक्शन थोड़ा चेंज दे दिया है। ये वाला जो फंक्शन है ना इसमें आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें ये जो उन्होंने फॉर्म आपको दी हुई है ना, ये आप कह सकते हैं ये ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, ये इस फॉर्म में वैल्यूज है बेसिकली। ठीक है, इसके लिए और फार्मूला है। इसके लिए फार्मूला डोमेन निकालने का जो फार्मूला है वो हम यहाँ पे यूज़ करके उसी से डोमेन निकालेंगे, तो हमारे पास डोमेन आ जाएगी। आप यहाँ पे लिखेंगे डोमेन, ठीक है, किसकी ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स की। डोमेन आपके पास रियल नंबर ही आएंगे, लेकिन जो रियल नंबर आएंगे वो कौन से वाले रियल नंबर आएंगे वो आप ये देख लें। वो आपके पास इक्वल होता है फार्मूला माइनस डी ओवर सी की। अब डी ओवर सी की वैल्यू आप खुद देखें, ये वाली फंक्शन है इस फॉर्म में ये वैल्यू है। अब यहाँ पे ज़ाहिर है बी की वैल्यू तो 0 है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस 0 ओवर 1 प्लस एक्स, ये वाली वैल्यू लिख ली। अब इसमें ये वाली यहाँ पे जो वैल्यू है वो ए की है, यहाँ पे बी की है, इधर सी की है और इधर आपके पास डी की वैल्यू है। अब फॉर्मूला जो है वो डोमेन फाइंड करने का इस तरह के फंक्शन के लिए वो है माइनस डी ओवर सी। तो माइनस डी की प्लेस पे यहाँ पे एक्स की कोफिशिएंट 1 है तो वो होगा -1 ओवर सी की प्लेस पे क्या है 1 है, तो आप 1 लिख देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे 1 है ना तो हमने लिख दिया उसको 1। अब आप क्या करेंगे, -1 ओवर 1 हो गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -1। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ चुकी है डोमेन, फंक्शन की डोमेन आपके पास आ चुकी है। तो इसको आपने लिखना कैसे है, अब आप फंक्शन की डोमेन को आप लिखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से -1, ठीक है, और फिर यूनियन लगा के -1 से नेक्स्ट आप फिर इसको लिखेंगे इन्फिनिटी। तो दो वैल्यूज़ आ गई है ना, तो इस तरह से करके फिर आपको ये यूनियन में इस तरह से इसको आपको लिखना पड़ेगा कि माइनस इन्फिनिटी से ये -1 और फिर -1 से इन्फिनिटी के
दरमियान या सॉरी ऐड करके, तो ये डोमेन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और इसी तरह से जो है आपने इसकी अब रेंज ले लेनी है, ठीक है। रेंज के लिए जो फार्मूला है वो आप यहाँ पे अब लिख लेते हैं, हम उसको शो करवा दूँ इस तरह के फंक्शन के लिए। रेंज जो है एफ ऑफ एक्स की वो भी एक तो रियल नंबर्स होंगे, रियल नंबर का फॉर्मूला जो आप यूज़ करेंगे वो ए ओवर सी का होगा, ए ओवर सी। अब ए ओवर सी, ए वाली ये वैल्यू मीन 1 ओवर देगा हमारे पास 1 ओवर 1, और इसका आंसर आपके पास यहीं पे हम राइट कर लेते हैं 1। तो अब हम इसकी जब रेंज लिखेंगे तो हम इसकी रेंज लिख सकते हैं, अब ये 1 है ना, सो हम इसकी रेंज लिखेंगे -∞ से 1 और यूनियन 1 से +∞ तक, इस तरह से, ठीक हो गया। ये फंक्शन की आई है आपके पास डोमेन और रेंज। अब हमने यहाँ पे सिंपल लिख देना है डोमेन इनवर्स फंक्शन की। तो इनवर्स फंक्शन की डोमेन का मतलब है कि जो फंक्शन की रेंज है वो इसकी डोमेन होगी। तो ये वाली आप लिखेंगे जो कि है -∞ से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। और इसकी रेंज जो है वो फंक्शन की डोमेन लिख दी जाती है। रेंज इक्वल होगी इनवर्स की, इसकी जो डोमेन आई है वो आपके पास आई है -∞ से -1 और यूनियन -1 से इन्फिनिटी, इस तरह से, ठीक हो गया। तो ये आपने उस सूरत में करना है जब इस फॉर्म में वैल्यू दी जाए। तो ये वाले दो फार्मूलाज आप डोमेन के लिए -d/c और रेंज के लिए आप a/c वाला फार्मूला लगा के तो इसकी डोमेन और रेंज आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास थर्ड पार्ट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट की जानिब चलेंगे। अब ये फोर्थ पार्ट जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे एक चीज़ उसने मेंशन की है, x > 2। आप इसको जो है आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है हम यहाँ पे लिखेंगे एज f ऑफ x इज डिफाइंड। f ऑफ x जो है वो किस तरह से डिफाइन किया गया, इसमें से अगर हम वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो x - 2 > 0 ये निकलेगी, फिर x > = यहाँ पे जाके 2 आएगा। इट्स मीन इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू होती है ना कि हम x - 2 > 0 जो उसने वैल्यू दी, अगर इसको 2 को हम इधर ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा। हमने उस तरह से लिख के देख लिया तो फिर ये यहाँ से यहाँ पे बनता है, ठीक है। इस फॉर्म में ये 2 आपके पास जो है ना वो बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें तो ये जो फंक्शन दिया गया है, अब ये लीनियर फंक्शन नहीं है, जो दूसरी फॉर्म पड़ी है उस फॉर्म में भी नहीं है। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे वैल्यू लगा के देखें >2 तो नहीं लगाएंगे आप, x > 2 अगर आप लगा के देखें यहाँ पे x की प्लेस पे, तो 2 - 2 ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कि जब आप वैल्यू 2 पुट करवा रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 0 आ जाएगी। तो अब आपने जब इसकी डोमेन लिखनी है तो आप यहाँ पे इसकी डोमेन लिखेंगे, डोमेन f ऑफ x की आपके पास 2 नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने क्लोजिंग फंक्शन यहाँ पे लगा दिया, ये वाला क्लोज्ड इंटरवल लगा देंगे आप। 2 नहीं होना चाहिए, 2 से फिर ये इन्फिनिटी ये होना चाहिए, यहाँ पे इन्फिनिटी ऐड है आपके पास, ठीक है। और इसकी जो आपके पास रेंज होनी है वो आप क्या लिखेंगे, रेंज जो फंक्शन की रेंज होगी वो अब आप आंसर से देख लें, ये 0 है, सो आप यहाँ पे लिख देंगे कि 0 नहीं होना चाहिए, 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। माइनस वाली साइड पे तो ये बात जाएगी नहीं, ग्रेटर देन नहीं रहेगा, ये 2 से x जो भी है या इक्वल 2 रहेगा, तो आप इसकी फिर डोमेन 2 लिख देंगे और ये ओपन इंटरवल के बजाय क्लोज इंटरवल लगाएंगे कि 2 नहीं है। क्यों 2 नहीं है, क्योंकि जैसे हमने 2 लगाया 0 हो गया, तो इसलिए आपने ये वाली वैल्यू लिख देनी है। अब आपने जब डोमेन लिखनी है, किसकी डोमेन लिखनी है, इनवर्स फंक्शन की। तो इनवर्स फंक्शन की डोमेन का मतलब है सिंपल फंक्शन की जो रेंज है वो वाली, तो ये आ जाएगी यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल लगाइएगा, यहाँ पे ओपन ही है, और रेंज आप लिख देंगे, रेंज आ जाएगी आपके पास इनवर्स फंक्शन की जो कि इसकी डोमेन बनी है वो क्या है जी, इसकी डोमेन ये वाली, तो ये आ जाएगा क्लोज इंटरवल 2 से इन्फिनिटी, ठीक हो गया। जो क्वेश्चन में आपको ग्रेटर दे दिया तो -∞ की बात ही नहीं आई, तो हमने ये 2 से इन्फिनिटी और 0 से इन्फिनिटी इस तरह से करके आपने इसकी डोमेन और रेंज लिख देनी है। तो आपका ये वाला पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो गया और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो था वो कंप्लीट हो जाएगा 9 वाला। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की जानिब। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वो सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें कहा हुआ है गिवन दैट f ऑफ x दे दिया, g ऑफ x फंक्शन दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है, और सच दैट उसने कह दिया f ऑफ a इक्वल है g ऑफ a के, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमें गिवन है, आप यहाँ पे राइट करेंगे गिवन f ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ a,
के इक्वल है, ये दोनों हमें गिवन है। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, अगर आपने एफ ऑफ एक्स फंक्शन इस तरह से लिख के इसको लिखें तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसका फंक्शन अगर हम लें एफ ऑफ ए तो इट्स मीन एक्स की प्लेस पे हम ए लगा रहे हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। जी का भी इसी तरह से ले लेते हैं। जी ऑफ एक्स आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स प्लस 21, तो जब आपने जी ऑफ ए लेना है तो एक्स की प्लेस पे ए लगा दें तो ए प्लस 21 आ जाएगा आपके पास इस तरह से, ठीक है। अब आप उसने क्वेश्चन में हमें क्या दिया, दोनों इक्वल हैं, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू ए प्लस 21। एफ ऑफ ए की वैल्यू लिखी, जी ऑफ ए की वैल्यू लिखी, इक्वल लिख दिया। अभी सारी वैल्यू को हम इधर ले आते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस ए माइनस 21 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपके पास। ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए, 21 में से 9 माइनस करें माइनस 12 हो गया इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3a माइनस 12 इज इक्वल टू 2। अब ये देखिए ब्रेक कर लिया हमने मिड टर्म, 4a 3a मल्टीप्लाई करें 12a स्क्वायर बन जाएगा, 4a में से 3a माइनस करें तो माइनस a ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू में से a कॉमन लिया, रिमेनिंग आ जाएगा a माइनस 4 प्लस यहाँ से आपने 3 कॉमन लिया, यहाँ से आ जाएगा a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। a माइनस 4 अगेन आप कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग रह गया a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रख लें तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी और इस साइड से a की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी आपके पास। तो यही आपने फाइंड करना था, तो ये वैल्यूज़ आपके पास 4 और माइनस 3 जो है वो आंसर आ जाएगा ए का। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया, हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।